जब जब युद्ध हुआ तब तब पाकिस्तान बुरी तरीके से पिटा है। फिर एक बार वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने पहले ही चेता दिया कि अगर गलती की तो इस बार पाकिस्तान पर भूगोल बदलने वाला एक्शन होगा। पाकिस्तान पर जब एक्शन होगा तब होगा, मगर यूपी में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर कल एक जबरदस्त धमाका हुआ था। फर्रुखाबाद में हुए उस धमाके को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आतंकी एंगल से भी विस्फोट की जांच की जा रही है। जब विध्वंसक धमाके पर बेहिसाब संदेहों का गुबार है, जब बेजान जिस्मों का टुकड़ा टुकड़ा बिखेरने वाले ब्लास्ट को लेकर 100 सवाल हैं, जब कोचिंग सेंटर के बाहर हुई इस खूनी तबाही के पीछे बारूदी शक है, जब डर और आशंकाओं का एक सिरा मौलाना तौकीर रजा से जुड़ता दिखाई पड़ रहा है, तब लोगों के मन में यह सवाल भी है कि आखिर इस धमाके की असली वजह क्या है? क्या वाकई ये सामान्य हादसे का हिस्सा है या फिर इसका कोई आतंकी कनेक्शन है? फर्रुखाबाद में हुए धमाके के बाद आशंका में लिपटे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। 2 लोगों की जान लेने वाले इस धमाके की जब पड़ताल चल रही है, तब इसके पीछे 3 थ्योरियां तैर रही हैं। मसला सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस से धमाका हुआ, दूसरा पटाखे वाले बारूद से ब्लास्ट हुआ, और तीसरी थ्योरी धमाके के आतंकी कनेक्शन को लेकर। धमाके के बाद से पुलिस ये बार बार और लगातार कह रही है कि ये सिर्फ मीथेन गैस से विस्फोट, वो तबाही जिसमें जिन 2 लड़कों की मौत हुई है उसके शरीर शत विक्षत हो गए। 50 मीटर दूर तक मलबा गिरा पड़ा था, आसपास की दीवारें हिल गई थी। मगर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस के धमाके का नतीजा है। मकान है, इसके नीचे एक टैंक बना हुआ है। संभवतः जो टैंक का आउटडोर्स होते हैं वो नहीं दिया गया था और उसमें जो है वो गैस मीथेन गैस बन गई थी, जो अभी तक प्राइमरी जानकारी निकल के आई है, और उसी में प्रेशर हुआ या क्या चीज़ें रही, ब्लास्ट हुआ। लेकिन ये दावे सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं, क्योंकि घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं उसके संकेत बारूदी हैं। फॉरेंसिक टीम की जांच के दौरान बम के अवशेष मिले, बारूद के कण मिले। इन अवशेषों को सील कर आगे की जांच के लिए भेजा गया है। जहां प्रशासन मीथेन गैस से धमाके का दावा कर रहा है, वहां की मिट्टी जली हुई, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स मिले, जिससे बारूद की वजह से ब्लास्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। जाहिर है कि धमाके में बारूद के इस्तेमाल का शक कहीं अधिक है। एक दूसरी थ्योरी यह भी है कि दिवाली से पहले पटाखे वाले बारूद लाए गए हों और उसी में धमाका हुआ। मगर उससे आगे का सवाल है कि अगर सिर्फ पटाखे वाले बारूद या फिर मीथेन गैस का धमाका था, तो फिर एटीएस की टीम जांच करने क्यों आई? क्या इस धमाके के पीछे कोई आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है? घटनास्थल पर आतंक निरोधी दस्ता के पहुंचने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल धमाके के कुछ ही देर के बाद एटीएस के 3 अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, फिर अस्पताल जाकर घायल बच्चों से पूछताछ की। टीम वहां से दोबारा घटनास्थल पर गई और आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की। यही वजह है कि धमाके के पीछे टेरर एंगल को भी देखा जा रहा है। पीएससी डिप्लॉयड है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, एटीएस की टीम आ रही है, जो यह भी परीक्षण करेगी कि क्या यह कोई बारूदी विस्फोट तो नहीं था या केवल मीथेन गैस का ही के कारण ही ये विस्फोट हुआ था। उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सवाल है कि अगर आतंकी साजिश का संदेह नहीं है, तो फिर एटीएस की टीम पड़ताल क्यों कर रही है? षड्यंत्र का शक इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जहां पर धमाका हुआ है उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है। वही जेल जिसमें कई खूंखार अपराधी बंद है, वही जेल जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी बंद है, वही तौकीर रजा जिन पर बरेली में हिंसा का आरोप है, वही मौलाना जिनके करीबियों पर कानूनी बुलडोजर चल रहा है। तौकीर के करीबी और बरेली दंगे के आरोपी डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल को तोड़ा गया है। तौकीर के 5 करीबियों को 1 करोड़ से ज्यादा के बिजली बिल का हिसाब भेजा गया।
सूत्र बताते हैं कि मौलाना तौफीक रजा और उससे जुड़े लोगों की एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि बरेली में मौलाना और उनके करीबियों पर हो रही कार्रवाई के बीच फर्रुखाबाद में मोहम्मद से मोहब्बत वाले पोस्टर लगे थे। अब अचानक धमाके हुए, लिहाजा जांच टीम हर एंगल को खंगाल रही है, हर कड़ी को जोड़ रही है। बावजूद इसके पुलिस के अधिकारी से सेप्टिक टैंक का धमाका बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।